इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सजा मुअत्तली के हवाले से 426 ज़ब्ता फौजदारी के तहत हमने दरखास्तें दायर की हुई हैं, जिसमें स्टेट को नोटिस हो चुके हैं। अब चूंकि जज साहिबान को जल्दी थी खान साहब को सजा करने में, तो अब इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने ट्रायल का कबाड़ा ही कर दिया। ना उन्होंने जरा का हक दिया, ना दिफा का हक दिया। तमाम कार्रवाई जो है वो तीनों केसेस में जो है वो कानून से बिल्कुल मावरा ट्रायल हुए और इन चीज़ों ने इन केसेस की हैसियत कहीं की नहीं छोड़ी है। तो लिहाजा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कभी तौर पे पुरुमीद हैं कि चूंकि केसेस की नबीयत इंतहाई कमज़ोर है तो खान साहब की रिहाई जो है इन केसेस में हो जाएगी। इस वजह से मैंने ये एक महफूज स्टेटमेंट दिया कि ईद से पहले खान साहब की रिहाई हो जाएगी। हम आज भी वहां पे ही खड़े हैं जब हम 9 मई की रात को जहां पे खड़े थे, आज भी वहीं पे खड़े हैं। आज जो खवातीन एमएनएस ने हमारी रिजर्व सीट पे जो हल्फ उठाया है, ये इस चीज की अक्कासी करती हैं कि हमारे साथ ज्यादतियां, नाइंसाफियां, जबर, इसका तसलसल है और ये हो ही नहीं सकता था इतनी बड़ी ज्यादती अगर ये पॉलिसी ना होती कि पीटीआई को जो है मजीद हमने ज़ेरे आताब कंटिन्यू रखना है। राब्ते तो हुए और राब्ते जो थे वो चूंकि जिन ऑफर या टर्म या कंडीशंस हैं वो हमारे इस अप्रोच से बिल्कुल कोई रिकंसाइल नहीं हो रहे हैं। हम अब बेसिकली खान साहब जो हैं अब वो हमें भी दर्ज दे रहे हैं कि अब मसलियातों को बाला ताक रखो, क्योंकि जो हमने भुगता है इसके बाद मसलियातें जो हैं इनके तहत कोई डील करके बाहर आना, ये उन तमाम कुर्बानियों और उन तमाम जो हमने भुगता है उनके सिले में हम मेरे ख्याल में कोई रिस्पेक्ट नहीं कमाएंगे। खान साहब ने जब गुज़िश्ता 2 दिन कबल मेरी मुलाकात हुई थी तो हमारी लीगल टीम और हमारे पीटीआई के अमाइदीन, जिसमें शाहरियार अफरीदी साहब मौजूद थे, शानदाना गुलदार साहिबा थी, हमारे हसन जमाल खान एमएनए हैं मियां वाली से जो खान साहब की सीट पे जीते हैं, वो भी सेनेटर ओन अब्बास पबी साहब थे। तो खान साहब की जो इंस्ट्रक्शन थी पार्टी के लिए, वो अब ये पैगाम देना चाहते हैं कि एहतजाज के जरिए हमने कौम को ये वाज़ेह कर देना है कि आपका खान या हमारी पार्टी पीटीआई जो है अब किसी भी सूरत में किसी मसलियत के तहत कोई डील नहीं करेगी। और जहां तक खान की रिहाई का ताल्लुक है कि इसके ताने बाने जो हैं कहीं किसी डील से वाबस्ता ना हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पाकिस्तान में मामलात को कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं, बेशक बड़े ताकतवर हैं, लेकिन नौज़बिल्ला कोई खुदा नहीं है। अगर इतनी दस्तरस होती तो 8 फरवरी को ये कंट्रोल कर लेते, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा जिस तरह बिखेरना चाहते थे तो ये हो चुका होता। तो लिहाजा अदलिया जो है एक शायद अब हमारी ये अप्रोच ये होगी कि कहीं पे दरार का इंतजार करने के बजाय
हम सियासी कुव्वतों को ये बावर कराएं कि कभी आपकी दराड़ और कभी हमारी दराड़ के इस इंतजार में हमने जमहूरियत को, कानून की हुक्मरानी को खोखला कर दिया है। आज महमूद खान चकदेई साहब ने एक बयान दिया, मैं उस वक्त उनके साथ मौजूद था, और उन्होंने कहा कि जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो सियासी कुव्वत हैं वो ये सोच लें, और अब हमारी अगर कोई डील हो सकती है तो वो जमहूरियत के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए सिर्फ सियासी कुव्वतों से हो सकती है। क्योंकि अब इस चीज का खात्मा जरूरी है कि जी आप एस्टेब्लिशमेंट से डील करें और फिर कोई आप रास्ता निकालें अपने लिए। सियासी कुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पर यकजा होगी अगर ये चाहते हैं कि हमने, क्योंकि आज इनकी बारी है तो उनको भी हर वक्त धड़का लगा रहेगा कि कब तक जो है वो उनके गुड बुक्स में रह सकते हैं। तो इन चीजों का खात्मा होना चाहिए। आपकी बात किसी हद तक सही है कि पीपल पार्टी जो है उन्होंने हमें इतना नुकसान नहीं दिया है, और ना उनकी जो कोशिशें हैं वो इतनी जमहूरियत के लिए खतरनाक या मौलिक रही हैं। गर्चे इक्तदार के लालच में या सीटें हथियाने के चक्कर में ये भी उसी प्रोसेस का हिस्सा बनते गए, लेकिन जो किरदार बुनियादी नून ने अदा किया है और अदा करती जा रही है। लेकिन एक चीज मैं आपको वादे कर दूं, हमने कभी ये नहीं कहा है कि सियासी कुव्वतों से कोई बात नहीं हो सकती है। हमने ये कहा है कि टीओआर्स जो हैं वो ये होने चाहिए कि ये हमारे मैंडेट पे बैठ के इन्होंने हुकूमत बनाई है, तो लिहाजा पीपल पार्टी का, नून का, और जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है एमक्यूएम, ये बकाया तो राजी हो जाएंगी। एमक्यूएम जो है 6,000 और 10,000 पे मैंने बना के लाए हैं, और वो तो एक प्रेशर ग्रुप है, तो उनका इस के लिए राजी होना शायद नामुमकिन है। अलबत्ता अगर नून और पीपल पार्टी पीपल पार्टी और नून लीग की जो मौजूदा कुर्बतें हैं ये शायद पीपल पार्टी की अपनी ख्वाहिश पर भी नहीं है। जबरदस्ती उनको नून के करीब लाया गया है और ये हुकूमत का ढांचा खड़ा किया गया है। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि उनके दरमियान ये कुर्बतें ज्यादा देर चलेंगी, और एक वक्त शायद ऐसा भी आए कि पीपल पार्टी को मजबूर भी नहीं किया जा सकेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुर्बतें पार्टियों, सियासी कुव्वतों के बीच होनी चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि नून इसका इदराक कर लें, क्योंकि नून खुद भी माजी में दावे करती रही है कि ये इस चीज की विक्टिम रही है। तो लिहाजा जब तक जमहूरी कुव्वतें, सियासी कुव्वतें आपस में खुद एक कार्ड न कर लें और वंस फॉर ऑल डिसाइड न कर लें कि इक्तदार जो है, हुकूमत, गवर्नेंस, डोमेस्टिक फॉरेन पॉलिसी, ये सब कुछ अवाम के वोट से दिए गए हुकूमत के दायरा कार में आते हैं और इस पर किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं लेना है। तो जब तक ये सिस्टम, और फिर दूसरा है कानून की हुक्मरानी का, ये कि पीपल पार्टी की हुकूमत आती है, नून को तख्त मश्क बनाए, या पीटीआई को तख्त मश्क बनाए, या पीडीएम की हुकूमत आए, पीटीआई को तख्त मश्क बनाए, या पीटीआई की हुकूमत आई है और नून को तख्त मश्क बनाए,
इन चीज़ों का खात्मा होना चाहिए। बहुत ही ज्यादतियाँ हो गई इस इंतकाम लेने के चक्कर में, और मेरा ख्याल है कि सियासी कुव्वतों को इन चीज़ों का इदराक करना चाहिए। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जिस वक्त हमें उनकी जरूरत थी या जिस वक्त वो अपना एक आईनी किरदार अदा कर सकते थे, उस वक्त सदर साहब ने वो किरदार अदा ही नहीं किया। ये जो इजलास नहीं बुलाया 28 तक और 29 को जो है स्पीकर ने बुला लिया, इसकी भी शायद मेरी जाती राय है कि सदर साहब ने जब उनको थ्रेट्स हुए कि जी इनको इम्पीचमेंट की जाएगी या आईन सबोटाज कर दिया इजलास न बुला के, इन धमकियों के तहत सदर साहब ने फिर आपने देखा कि इसको कंपनसेट होने के लिए उन्होंने एक ऐसे वजीर आजम से हलफ उठाया जो उनको भी पता है कि आईनी और कानूनी मैंडेट के साथ मुंतखब नहीं हुआ था। तो वो ये हक अदा कर सकते थे कि इनकार कर देते, और कानून और आईनन वो कर सकते थे, लेकिन शायद वो इजलास न बुलाने के कंपनसेशन के चक्कर में उन्होंने इनसे हलफ उठा लिया। कुछ लोग सदर बनते वक्त कमजोर नहीं होते हैं, लेकिन सदारत का दफ्तर जो है और उसकी निटी ग्रिटीज और उसकी जो सदारत के दफ्तर में जो फ्लक्चुएशन होती हैं, ये चीजें फिर शायद कमजोर असाब के लोगों को कमजोर बना देती है। थैंक यू।